सकती है। और इन्हीं क्षेत्रों में से आजकल जो क्षेत्र कट करके छत्तीसगढ़ पहुंच के आए हैं, झारखंड, वो हमारा क्षेत्र था, कितना परम पवित्र, जहां उस छोटी सी कन्या सबरी का जन्म हुआ। जिस प्रकार से ब्रज में गोपियों का, अनेक गोपियों का जन्म हुआ, वो भी वही गोपियां थी। वो देवियों का जन्म कहीं हो सकता है इस धराधाम पर। ये भारत भूमि है, यहां परमात्मा की एक इंच जगह ऐसी नहीं कि जहां भगवान के चरण न पड़े हों। आप कहीं पूरी दुनिया में चले जाओ, वहीं पांडवों के निशान, राम जी के निशान, हनुमान जी के निशान, माता के निशान, कहीं पूरे हिंदुस्तान में एक इंच जगह खाली नहीं है, आप जा जाओगे। ऐसी पवित्र भूमि भगवान की है ये। तो जैसे ब्रज गोपियों की चर्चा अभी आप सुन रहे थे, ये भागवत में चरित्र आता है, मानस में, रामायण में एक चरित्र आता है बहुत बढ़िया। भागवत तो आप सुन ही रहे हैं, थोड़ा सा सुना देता हूं। एक लड़की थी, किसी भील के यहां पर पैदा हो गई, आदिवासी के यहां पर पैदा हो गई। जैसे मैं देख रहा था, बच्चियां कितनी मस्त होकर के भगवान की लीलाओं में मजा ले रही हैं, और यही सच्चा आनंद है। ऐसे ही धीरे धीरे वो बड़ी हुई। उसका नाम था सबरी। सबरी भी कुछ बड़ी हो गई, थोड़ी बड़ी हो गई। प्राचीन पद्धति हमारे यहाँ पर 9, 10, 8 साल की उसमें शादी हो जाया करती थी। ये तो अभी तक प्रचलन चल रहा है। और बहुत माताएं बुजुर्ग होंगी, उनकी 9, 10 साल, 8 साल में शादी हो गई होगी। बोलो वृंदावन। बस यही था, अभी खेल कूद में ही मस्त थी। धीरे धीरे जब बड़ी होने लगी तो पिता को चिंता हुई कि सबरी की शादी करनी है। तो जैसे गायों का खिरक था अपना, बाड़ा होता है, जैसे गाय बंधी रहती, तो वहां कहीं से हिरन को पकड़ लाए, किसी और को पकड़ लाए, किसी वो जंगली गाय को पकड़ लाए, लाला करके जो है उसमें बंद कर रहे थे। एक दिन कोई बढ़िया ससुर समय आया होगा, मैया ने कहा सबरी इधर आ तू, यहां की मिट्टी बड़ी चिकनी होती है, सारे शैम्पू को फैल कर देने वाली मां नर्मदा के किनारे की इस मिट्टी में क्या गुण है? जो ब्रजरज में गुण है वो तो है ही है? लेकिन यहाँ की मिट्टी से मैंने तो सर धोया है, बहुत पहले से जानता हूँ। सर धोया मिट्टी लगा करके, और अब सबरी भिल्ली तो थी बेचारी, जंगलों में रहने वाली, बालों की जटाएं बनी पड़ी थी, और आज उन जटाओं में मिट्टी लगा करके मैया विवराने लगी, खोलने लगी, बाल साफ करने लगी, बड़े प्यार से साफ कर रही है। और पूछा सबरी ने, माँ क्या बात है, आज बड़े अच्छे से मिला धुला रही हो? बोले, कहा बेटा तेरी कल शादी है। बोले, मेरी शादी? बोले, हाँ कल तेरी शादी है। तो मैं उन देवियों से, उन माताओं से कहना चाहता हूं, जो मस्ती आपकी बाहर है ना, ये मस्ती किन्हीं कारणों से, गलती से, सहजता से, संत की कृपा से, भगवान की कृपा से, आपके परिश्रम, तपस्या और भजन से कहीं भीतर उतर जाए। और राम, क्या आनंद का विषय होगा, थोड़ा ध्यान देते जाइएगा। सबरी के बालों को जैसे ही मैया खोल रही थी, एक एक बाल कर रही थी, सबरी प्रसन्नता से बड़े बालों को हाथ लगा करके कहा, माँ बाल तो बहुत सुंदर हैं। जैसे ही बालों को खोला,
चोटी बांधने लगी। बस सबरी धीरे धीरे चर्चाएं चल रही थी दोनों माँ बेटियों की। बोले माँ मेरी कल शादी है। बोले हाँ बेटा तेरी कल शादी है। नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए। फिर मैया जो है गाय का दूध निकालने के लिए चली गई। तो खिरक में जैसे ही गई बाड़े में दूध निकाला, उन्होंने कहा मैया देखिए यहाँ कितना सुंदर हिरन बंधा हुआ है, यहाँ कितनी अच्छी नील गाय है, यहाँ जंगली सुअर है। कहा बेटी तुझे पता नहीं है। बोले क्या करेंगे माँ इनका यही पालन करेंगे। बोले नहीं बेटी कल तेरा विवाह है और विवाह में जो बाराती आएंगे उन बारातियों के भोजन के लिए तेरे विवाह की व्यवस्था की गई है। इन सब को मारा जाएगा और मारने के बाद में उनके स्वागत में परोसा जाएगा। इसलिए इन सब को बंधन में बांध करके रखा है कि कल तेरी शादी होगी और उस शादी में। सबरी ने कहा मेरी शादी में इन सब का वध और बंधन में ये मेरे वजह से। सबरी की माँ उधर चली जाती है। संध्या होने ही वाली थी। सबरी ने खिरक को खोल दिया और सबको भगा दिया। कहा मैं तो बंधन में बंधूंगी, लेकिन मैं अकेले के बंधन के बदले में तुम इन सब का बंधन या मरण होता है, तो मुझे ऐसी शादी की कोई आवश्यकता नहीं। मैं थूकती हूं ऐसी शादी पर, लात मारती हूं। और सबरी भी अपने घर से बाहर चली। संध्या का समय हो चुका था। माँ ने देखा सबरी आई नहीं, सोचा कहीं खेल में लग गई होगी। आज सुंदर नीला धुला दिया है, सहेलियों से मिल रही होगी। लेकिन नहीं, सहेलियों से नहीं, आज प्रभु मिलन के लिए सबरी अपने दर को ठोकर मार करके चल दी। कहा मेरे बदले में इतनी बड़ी जीव हिंसा नहीं चाहूंगी, मर जाऊंगी चाहे कुछ भी करना पड़े। सबरी ने अपने विवाह का परित्याग कर दिया। कहीं सबको मरवा करके और मैं अपने सुख की कामना करूं, दूसरे को दुख दे करके खुद को सुख हो सकता है क्या? सबरी ने कहा नहीं चाहिए मुझे ऐसा सुख। त्याग जंगल में चली गई। देखती है भूखी प्यासी, कहीं एक ऋषि का आश्रम बना हुआ था। अब क्या करे? पद्धति पहले संत महात्मा ऐसे बाहर के लोगों को नहीं घुसने देते थे। वहां जो विद्यार्थी थे, संत थे और जो लोग थे, भोजन करते थे, जिस पत्ते पे खाते थे उस पत्ते को बाहर फेंक देते। सबरी छुप छुप करके रात्रि में जाती है और उन झूठे पत्तों में जो शीत प्रसाद संतों का लगा हुआ था उसे पोंछ पोंछ करके खा लेती है, जीवन बिता रही है। सबरी ने कहा संतों का प्रसाद खाती हूँ लेकिन सेवा नहीं करती हूँ, मैं अपराध कर रही हूँ। इसलिए छुपके से रात्रि में आती है, झाड़ू लगा जाती है। कभी कुछ और सेवा करती है। देखा वहां के जो ब्रह्मचारी थे, महात्मा थे, संत थे, उन्होंने कहा ये झाड़ू कौन लगाता है? कभी लकड़ी पटक जाती है तो कभी झाड़ू लगा जाती है, कुछ और सेवा कर जाती है। कहा संतों का प्रसाद भले ही झूठा है लेकिन बगैर सेवा के नहीं लूंगी। ऐसा सेवा भाव सबरी के भीतर है। जय हो। क्या कहना मेरी सबरी। देखा एक दिन ब्रह्मचारियों से कहा कि देखो कौन है ये, कौन कर रहा है। आखिर ब्रह्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई। रात्रि में सब सो रहे हैं। 2-3 बजे उठ करके आई सबरी ने झाड़ू उठाई, धीरे धीरे झाड़ू लगा रही थी। लकड़ी का गट्ठा ला करके डाल दिया। झाड़ू लगा करके जैसे ही सबरी चलने लगी, ब्रह्मचारियों की नींद खुदी और कहा पकड़ लो कौन है। जैसे ही पकड़ा चिल्लाने लगी, रोने लगी।
गुरुदेव ने सुना, लगता है कोई अभिला है, भीतर से आवाज लगाई, बेटा इनको पकड़ करके लाओ। ये आश्रम था महर्षि मातंग का। गुरुदेव बाहर निकल करके आए और पूछा, तुम कौन हो? सारा वृतांत बता दिया और कहा, गुरुदेव मैंने ऐसा अपराध किया, माँ की नहीं मानी, मैं उन सब जितने वो थे जीव उनको मुक्त करके मैं घर से भाग आई हूं। अब कहीं रहने का ठिकाना नहीं, जंगलों में अपने जीवन को पार कर रही हूं, बिता रही हूं। महर्षि मातंग ने कहा, बेटा आज से तू इस कुटिया पर ही रहेगी। और उस भिलनी की बच्ची का नाम सबरी रख दिया। सबरी का मतलब होता है जिसमें सामर्थ्य है अपने को साधने की, उसे सबरी कहते हैं। सबरी को रख लिया। धीरे धीरे लोगों में चर्चा रखी, चलने लगी, संसार है ये तो बाबा एक लड़की को रखता है, अछूत है, तालाब में स्नान करती है, तालाब में कीड़े पड़ गए हैं, ये है वो है। महर्षि मातंग ने कहा, चाहे जो हो जाए, सारा अपमान मैं सहूंगा, लेकिन सबरी तुम्हें हटना नहीं। उन्होंने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, लेकिन मुझे बता दो करना क्या है। बोल, बेटी तुझे कुछ नहीं करना है, केवल जीवन में राम राम कहना है, राम राम कहना है। कहा, गुरुदेव धन्य। एक दिन समय आया, गुरुदेव का पदार्पण हुआ, स्वधाम गमन हुआ। सबरी ने पूछा, गुरुदेव जिन राम के लिए कहा है वो कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा, बेटा चिंता न कर, सबरी यहीं पर रहना, यहीं पर राम राम कहना, तू कहाँ ढूंढने जाएगी, वो राम तुझे ढूंढेगा। बोलो वृंदावन बिहारी। और हम कहाँ कृष्ण को ढूंढे, केवल घर में बैठ करके भगवान के जिस कृष्ण नाम की गोपियां रटना लगाती थी, उन्हीं का एक बार स्मरण करोगे, वो स्वयं तुम्हारे आज बाहर आ रहा है, आनंद दे रहा है। लेकिन वही बाहर एक दिन अंतर प्रवेश कर जाएगा और तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। बस इतना ही कहकर के वाणी को विश्राम देता हूँ। मेरी तरफ से सभी को सु आशीर्वाद, मंगल कामनाएं। आप लोगों ने यज्ञ किया है, भगवान की कथा की है, सुनी है। एक छोटा सा कीर्तन मेरे साथ 2 मिनट का, बस बहुत ज्यादा नहीं। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा
मुरारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आगे बहुत भगवान का मथुरा में कंस वध रुक्मिणी विवाह, अभी आगे की कथा सुनेंगे, आनंद लीजिएगा। तो थोड़ा सा वृद्ध शरीर होने के कारण से बैठने में असमर्थ। गोविंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सतगुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आगे